हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। और कितने 100 क्वेश्चंस हैं और 1 लाइनर हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस 1 लाइनर को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। कौन सा कप? तो होपमैन कप का संबंध किससे? टेनिस खेल से हो जाएगा। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? जो तेलंगाना राज्य का पहला जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव बन गए हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। कौन सी? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की हो जाएगी। कनाडा की सबसे जो समुद्री सीमा है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की जो स्थल सीमा है वो सबसे बड़ी है। किसकी हो जाएगी? तो चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार जो बर्मा है, तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? ये म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित जो परिवर्तन होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा जो महासागर है ये दक्षिणी चीन महासागर है। कौन सा? तो दक्षिणी चीन सागर जो है ये संसार का सबसे बड़ा सागर है। बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई थी? तो जो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना थी ये क्या? महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उस योजनाओं को अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, यानी कि जिसको एनडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीसी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा है जो चीन नेपाल भूटान से मिलती है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये सिक्किम हो जाएगा आपका। तो सिक्किम राज्य जो है भारत का, इसकी सीमा कितने 3 देशों से लगती है। कौन कौन से? चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान जो चिकित्सक चरक थे ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में जो मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? श्रीधरन को जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। जिसके मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था,
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के नए नियमानुसार चेक और बैंक ड्रॉप की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के जो नए नियम हैं उसके अनुसार जो चेक और बैंक ड्रॉप की जो वैधता है वो कितनी होती है? ये होती है 3 माह तक। कितने? तो 3 माह तक होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 3 माह हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, ये गाँव वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। जो NH7 है फ्रेंड, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये वाराणसी से कहाँ तक है? कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो जो संगमरमर होता है ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो जो असहयोग आंदोलन था इसको चालू किया था महात्मा गांधी ने 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में चौरी चौरा कांड होने पर इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये आपको याद रखना। ये जो सन है ना 1920 और 1922, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल का तट है ये कौन सा तट कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है? तो मालाबार तट केरल के तट को कहा जाता है। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवस्था ये पारसियों की है। किसकी? पारसिक धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका क्या नाम है? जैन अवस्था। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान जन गण मन है ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया। कब? 1911 में। कब? तो 1911 में। और कोलकाता के अधिवेशन में सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। ये आपको याद रखना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में जो पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ये 5% होती है। समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है ये भारत का कौन? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। कब? 326 BC ईसा पूर्व। ठीक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान था ये बनकर कितना समय लिया था इसने? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो संविधान की कौन से धारा या अनुच्छेद है जिससे राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? किससे? राष्ट्रपति से। तो ये धारा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति वहाँ क्या? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। किसकी सिफारिश पर? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में क्या करता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में क्या? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है। प्रोटॉन की खोज है ये किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ हुआ था? तारापुर में। भारत में प्रथम जो परमाणु बिजली घर था ये तारापुर में स्थापित किया गया था।
शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये कब दिया जाना शुरू हुआ? ये दिया गया है 1969 में। कब? 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा देह प्रयाग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह प्रयाग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो बताना है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। कौन सी? प्रथम बौद्ध संगीत। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो हमारा सूर्य है, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान ये कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ? राजस्थान के नागौर में। कहाँ? राजस्थान के नागौर से सबसे पहले शुरू की गई थी। ठीक है। राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति यदि अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। ये एक दूसरे को आपस में अपना इस्तीफा सौंपते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीत थी ये 98 ईसा पूर्व कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और 98 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो जाएगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% हो जाएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन की चौड़ाई है ये कितनी? 676 मीटर हो जाएगी। कितनी? 676 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ पे? तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अर्थश्मी पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? जो अर्थश्मी पैरेलल लाइन है, रेखा है, ये किन दो देशों को बांटती है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को, उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली कौन? अर्थश्मी पैरेलल लाइन है ये जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसने? पाणिनि ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध संगीत कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगीत है ये 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है।
किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। धर्म की बात करें तो किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार जो है इसको क्या भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जो गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या? कोंकण तट कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार समूह में 324 द्वीप हैं। कितने? 324 द्वीप। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1936 में प्रस्तावना में 2 शब्द कौन जोड़े गए? वो जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976-42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये सचिव के होते हैं। वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने की होती है। कितने? 6 महीने की होती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास की हो जाएंगी। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के कितने 19% भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। सामर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सामर झील ये राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ था कि चौगान जो पोलो होता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित होगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो जंगली गधे हैं ये कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये अडोल्फ हिटलर दास की, यानी कि अडोल्फ हिटलर जो था उसकी जो जीवनी थी मीन कैफ नामक उसकी जीवनी थी। मेरा संघर्ष नामक उसकी जीवनी थी। कैपिटल किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की रचना हो जाएगी। कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना होगी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ? असम में स्थित है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये प्लूटो ने लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। एम्स्टर्डम कहाँ? तो ये हॉलैंड में पड़ता है। 1928 ईस्वी में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में
किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेनाइट का। तो भारी पानी और ग्रेनाइट का ये परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अजमत अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद से हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये जोंग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। तो कि जोंग कह दें या गरसोप्पा, यानी कि जोग या गरसोप्पा, ये शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में है, ये वहाँ पर स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। कितनी? 3,85,000 किलोमीटर ये दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? ये कोलार जो होता है, ये सोने की खान है। कौन सी? कोलार। ये कर्नाटक में पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कुल कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ से पहुँचा है? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय लेता है। कितने? 3 सेकंड का। पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश की जो खानें हैं ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और सोने की खान ये कहाँ? कोलार कर्नाटक में पाई जाती हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को जो है नील नदी का क्या उपहार कहा जाता है? किसको? तो मिस्र को। फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।